नमस्ते। मैं डॉक्टर आरिफ महात स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल शब्द मंच पर। प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास की भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 62 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियां उद्धव से कहती हैं, काहे को रोकत मार्ग उद्धव, कि हम जिस मार्ग पर हैं, सगुण भक्ति मार्ग पर, वो मार्ग सरल है और उसे मिटा के निर्गुण की आराधना करना द्रविड़ी प्राणायाम मात्र है, वो हमारे लिए कठिन है। अतः हम आपसे पूछते हैं कि आप ऐसे कठिन मार्ग पर चलने के लिए हमें क्यों कह रहे हैं। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधु निर्गुण कंटक, ते राजपथ क्यों रुद्धो। मधु, तुम सीधी सड़क को क्यों बंद कर रहे हो। अरे सुनो, तुम अपने निर्गुण के कांटों से सगुण की सड़क को क्यों रोक रहे हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे एक सवाल कर रही हैं गोपियाँ, और गोपियों के सवाल जो हैं वो बड़े सीधे हैं और बड़े सीधे तर्क के साथ वो ज्ञानी उद्धव की बातों को बंद कर रही हैं, उनके सवालों का जवाब दे रही है और उनसे सवाल पूछ रही है। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक, ते राजपथ क्यों रुद्धो। कई तू सीखे पढ़ाए कुब्जा, कई कही श्याम धन जूधो। और वो आगे पूछती हैं कि तुम ये कठिन कार्य करने के लिए हमें जो कह रहे हो, तो इसमें तुम कुटिलता अपना रहे हो। तुम जो इस कुटिलता को अपना रहे हो, इससे प्रकट है कि या तो तुम्हें कुब्जा रानी ने सिक्का पढ़ाकर भेजा है, अथवा श्री कृष्ण ने ही अपनी प्रीति छुड़ाने के लिए यह उपक्रम किया है। तो तुम जिस प्रकार से हमें समझा रहे हो, निर्गुण मार्ग के बारे में बता रहे हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हें कुब्जा ने सिखा कर भेजा है, या स्वयं श्री कृष्ण ही क्या कर रहे हैं, हमसे प्रीति छुड़ाने के लिए यह उपक्रम कर रहे हैं। अच्छा, आप वेद पुराण स्मृति आदि समस्त शास्त्र ग्रंथों को देख आओ, उनमें कहीं भी स्त्रियों के लिए योग साधना का विधान नहीं है। और वो आगे तर्क दे रही हैं, तुम तो पढ़े हुए हो, वेद पुराण को जानते हो, जाकर सब देखकर आओ। वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जो तीन जोग कहूँ धो। और वो कह रही हैं कि देखो कहाँ पर जो योग का जो साधना है, जोगन बनना जो है, वहाँ पर कहाँ पर स्त्रियाँ आपको नजर आती हैं। वहाँ पर कहीं पर भी स्त्रियों के लिए योग साधना का विधान आपको नहीं मिलेगा। तुम कृष्ण की दुहाई देकर हमें इस निर्गुण को अपनाने के लिए बाध्य करना चाहते हो। हम इनका कैसे विश्वास करें। तुम जो बातें कह रहे हो, उन बातों का हम विश्वास कैसे करें। उन्हें तो छुची छाछ और दूध का भी अंतर ज्ञात नहीं, अर्थात हम दूध सदृश को छोड़कर मट्टा के समान गुणहीन कुब्जा को कृष्ण अपना रहे हैं। सूर कहते हैं, वास्तविक बात तो यह है कि हमारे प्राणों के मूलधर श्री कृष्ण को तो अक्रूर पहले ही ले गए हैं। तो कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, अंत में एक उदाहरण देकर कह रही हैं कि हमारा जो मूलधन था श्री कृष्ण, उस मूलधन को क्या किया है, अक्रूर आकर पहले ही ले जा चुके हैं। और अब उनकी एक प्रीति के रूप में आप उनकी प्रीति, उनकी स्मृतियों को हमसे लेना चाह रहे हो, तो आप उस हिसाब से उस मूलधन का ब्याज भी हमसे लेकर जा रहे हैं। भाव यह है कि उद्धव के आने का प्रयोजन कृष्ण प्रेम की स्मृति की रही सही मधुरिमा को नष्ट करना है। और इसीलिए यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, ताको कहा परे को कीजे जानत छाज न दुद्धो, सूर मूर अक्रूर गए लय ब्याज निबेरत उद्धो। तो तुम जो है निबेरत वसूल करने के लिए, ब्याज को वसूल करने के लिए यहाँ पर आए हो। प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद में राजपंथ में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, निर्गुण कंटक में रूपक अलंकार है,
सुर उद्धव इस पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार है। अंतिम पंक्ति में शब्द मैत्री एवं वर्ण मैत्री दर्शनीय है। प्रस्तुत राग बिलावल में गाया जाता है। धन्यवाद।